महाराज जी ये टोपी है, जय ये दस्ताना है, जय हो भगवती जगदम्बा। जुराबा है और ये बोलिए नर्मदा मैया की जय, जय। श्री गुरु महाराज जी की जय हो। चलिए, भगवान आपको सुखी रखे और आपके इस मीडिया के माध्यम से इस पावन अमरकंटक नगरी की विशेषता और माँ नर्मदा की महिमा और श्री सद्गुरु महाराज जी का ज्ञान प्रचार पूरे विश्व में आपके माध्यम से जाए, ऐसा मेरा माँ नर्मदा से प्रार्थना है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा की खोज किया करता हूं, उनका वीडियो बनाया करता हूं। जो भी सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय छत्तीसगढ़ के जंगल में हूँ। महाराज जी छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना जी। मैं इस समय छत्तीसगढ़ के जंगल में हूँ, जो अमरकंटक से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। यहाँ से बहुत होगा तो 7-8 किलोमीटर की दूरी होगी। अब थोड़ा सा जंगल भी दिखला दिया, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। महाराज जी भोलेनाथ को विराजमान किए हैं, भोलेनाथ की साधना करते हैं और इस घनघोर जंगल में एक कुटिया बना करके, हमारे पीछे आप कुटिया देख सकते हैं, यहीं पे महाराज जी रह के अपना भजन साधना करते हैं। तो महाराज जी आप कितना दिन से यहाँ पे रहते हैं? मुझको तो वैसे तो सन 2005 से जी निवासरत हैं यहाँ पे। 2005 से श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में सन 2005 से। जी। पहले ये आश्रम आगे था, हाँ बगल में। फिर इसके बाद विस्थापित होकर के यहाँ आया। जी। तो सन 2006 में यहाँ पे, तब से अभी तक आपके समक्ष बैठा हूँ, माई नर्मदा की कृपा से, गुरु महाराज की दया से। जी महाराज जी किसकी साधना करते हैं आप? साधना तो मुख्यतः यहाँ सभी अपनी अपनी अलग अलग करते हैं जी। क्योंकि परमात्मा को पाने के महात्माओं के अनेक सारी विधियाँ हैं। जी जी जी। और जहाँ तक आपने बात की, तो यहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी अष्टांग योग विधि के द्वारा जी। अपने निज स्वरूप जिसे बोलते हैं या आत्म तत्व, जी। अष्टांग योग के द्वारा से आप अपने आत्मा को जानने का, जी। यही साधना, यही हमारे ऋषियों ने बताया, यही हमारे गुरुजनों आचार्यों ने बताया और आज भी वर्तमान में बता ही रहे हैं। जी। और ये तपोभूमि है, इस नाते यहाँ आना पड़ा। जी। तो अष्टांग योग की साधना, अष्टांग योग की साधना आप जी। करते हैं। महाराज जी जैसे आपने अष्टांग योग का वर्णन किया जी, तो उस परम तत्व को पाने की कोशिश हमारे सभी ऋषि महर्षि आज नहीं अनादिकाल से जी करते आ रहे हैं और प्राप्त भी किए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक हमारे प्रभु भी जब भी इस धरा पे आए जी, तो वो भी अपना योग साधना, जैसे भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, प्रभु श्री राम जी भी अपना तप साधना किए। जो भी इस धरा पे आया है सभी तप साधना किए हैं जी और हमें प्रेरणा दिए हैं, हमें मार्ग दिखाए हैं जी, कि किस तरह से प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे ऋषि महर्षि प्राप्त कर भी चुके हैं, पाते भी हैं। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि जंगलों में, पहाड़ों में एकांत में बैठ करके पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या महाराज जी ये जो आत्मा है जी, जो प्रभु के ही अंश कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी तो उन्हीं का अंश यह आत्मा है। जी, इस आत्मा के लिए क्या किया जाए, क्या इस शरीर रूप में हम लोग करें कि उस परम तत्व में फिर जा करके अपने आप को समाहित कर सकें?
करने के तो लिए बहुत कुछ लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, जी लेकिन मुख्यतः ये है कि आप यहाँ आए होंगे तो पहले बोर्ड देखे होंगे, जी साधना समर्पण सेवा, जी या फिर ये कहें कि सेवा साधना समर्पण। समर्पण। जी तो यदि आप पूर्णतः समर्पित हैं उस परम तत्व के प्रति, जी परमात्मा को तो आप वैसे प्राप्त नहीं कर सकते बिना श्री गुरु महाराज जी के। जी गुरु महाराज जी ही सेतु बनते हैं उस जी परम तत्व को लखाने के लिए। जी तब कहीं जाके शिष्य के अंदर वो परमात्मा प्रकट होता है, जब वो शिष्य अपने गुरु महाराज जी के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हो जाए। जी और गुरु के प्रति समर्पित होते ही उसकी साधनाएं जी सफलीभूत होती है, क्योंकि गुरु महाराज जी की श्री वाक्य जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी कि जो अभी हमने मोक्ष और उस आत्मा की बात की, आत्मा को जान जाना ही मोक्ष की उपलब्धि है, जी हमारे ऋषियों ने कहा। जी और जब हम समर्पित भाव से अपने श्री गुरु महाराज जी के पास हो जाते हैं तो वो साधना अपने आप पूर्ण गुरु महाराज करा देते हैं, क्योंकि साधक के अंदर वो भाव, उस साधना परमात्मा को पाने की क्षमता ही नहीं। इतनी विराट परमात्मा को हम जी। इतनी खोपड़ी में कैसे प्राप्त कर लेंगे? कोई तो सेतु बनता है। जी तो श्री गुरु महाराज जी के वचनों को जो शिष्य अनुसरण करके पालन करते हुए कोई उसमें अंदर संकल्प विकल्प ना हो, तत्क्षण जिस शिष्य के अंदर ये भाव आ गए और गुरु महाराज जी के वचनों को उसने दिल से हृदय से पालन कर लिए, चाहे भाई भले ही उसके मृत्यु का कारण बन रहा हो। गुरु महाराज जी के वचन यदि मृत्यु के उसके कि जाओ तुम्हें अपना ये करना है, गर्दन कटानी है, जाओ वहां पे रखो अपना सर, और उसने तनिक सभी देर न की और रख दिया, तत्क्षण उसके उसी जगह पे, वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी जगह पे, क्योंकि परमात्मा भाव से प्रकट होता है, कोई साधना से प्रकट नहीं। साधना करते रहो आप, वो तो एक सेतु है समाज को समझाने के लिए कि ऐसे भी करो, क्योंकि ऋषियों ने ऐसे ऐसे कड़ी साधनाएं की। कड़ी साधनाएं इसलिए की क्योंकि ये शरीर माता के रज और पिता के वीर से बना हुआ है, और इन सब चीज से हट करके वो परम तत्व आत्म तत्व है। तो जब इनसे हटा जाएगा तभी उस तत्व को पाया जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य ऋषियों ने, योग शास्त्रियों ने इतनी कड़ी साधनाओं का वो मतलब प्रचार किया समाज के लिए। हाँ, क्योंकि समाज में ऐसे समय समय पर अनुसार ऐसे विद्यार्थी आएंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना, समय के तत्वदर्शी के शरण में जाओ। समय के जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी वर्तमान में ऐसे ज्ञानी महात्मा आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों से देश ये भूमि खाली रही हो, नहीं, क्योंकि जिस दिन ज्ञानियों से ये भूमि खाली हो जाएगी उस दिन आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। तो झरझर गिरेगा अंगार का मतलब यही, आपस में लोग लड़ेंगे मरेंगे, ये न्यूक्लियर जो बना के रखे हैं तो यही अंगार गिराएंगे और आपस में खत्म हो जाएंगे। यकीन मानिए आज धराधाम पे हर किसी के पास परमाणु बम के लिए बटन लगा के रखे हैं, हाथ पे बटन है, बस उंगली दबाने की देरी है। पर आप ध्यान दीजिए उस उंगली को किसने रोक के रखा है? वही रोक के रखे हैं जी। इस पूरी धराधाम को ऐसे ही महात्माओं ने आज तक, और समाज को भी, आज देखिए ना कितने सारे ज्ञानी महात्मा समाज को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। और नहीं, अगर कहीं मान लीजिए कि अगर वो महात्मा ना होते और ये समाज से जो लोग उनसे जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो कहीं विद्रोह पैदा कर देते तो सब आज कैसा होता। तो कहीं ना कहीं ऋषियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये साधनाएं बताई गई हैं, ताकि सब मनुष्य ही बन सके, और मनुष्य बनकर के समाज का हित, कल्याण और स्वयं अपना कल्याण, और कल्याण का मतलब होता है उसी परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेना। यही साधना का मुख्य उद्देश्य होता है, स्वयं उस पूरी धराधाम को। तभी तो परमात्मा यहाँ न जाने कितनी बार अवतार लिए, क्यों लिए? इस वसुंधरा को बार बार सजाए सवारे, और आज समय के अनुसार देख ही रहे हैं। महाराज जी, जैसा आपने कहा है कि एक से एक ज्ञानी बैठे हुए हैं और संत जन भी समाज को संदेश और ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उसके बाद भी महाराज जी हमारा समाज गलत मार्ग पे जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो हर युग में चला आया है, जी और ऐसा ये निगेटिव पॉइंट ना हो तो अच्छाई निकल ही नहीं पाएगी। आज इस पूरे समाज की इस आपाधापी कोलाहल को देखते हुए जी यही तो तपोभूमि है जी कि जब आप उस कोलाहल से परेशान हो जाएंगे, जी या कि आप उस सुख से परेशान हो जाएंगे जो सुख संसार में दिख रहा है वर्तमान में, जी उस सुख से जब आप ऊब जाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ ऐसे निर्जन स्थान पे जाएंगे, जी या आप जिन्हें जानते हैं जहाँ आपको मन की शांति मिल सके, जी आप उस जगह को स्वेच्छा से जाएंगे। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस तपोभूमि का निर्माण किया। जी जब आप संसार से बिल्कुल त्रस्त हो जाएंगे, जी। अब आपको जीने की भी इच्छा नहीं होगी, जी तो एक मार्ग बचता है, एक मार्ग बचता है जो हमारे ऋषियों ने बचा के रखा है। जी और बचाया इसीलिए है कि समाज में अगर ये सब अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर सब ठीक है। जी महाराज जी, सभी अच्छे हो जाएंगे तो फिर संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हाँ, ये प्रकृति का ही नियम है, जी प्रकृति का ही नियम है कि वो परिवर्तित होती रहेगी, और परिवर्तन होते रहने से उसका नवनिर्माण सृजन। जी, जब सभी अच्छे हो जाएंगे तो अच्छे को पहचान ही नहीं कोई पाएगा अच्छे की पहचान ही मिट जी जाएगी। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमें शरीर में अभी सुख है जी, तो आभास नहीं हो रहा है, सुख का आभास नहीं बिल्कुल हो नहीं रहा हो रहा है, जी। पर जैसे ही शरीर में कष्ट पीड़ा आएगी जी तब हमें पता चलेगा कि सुख क्या चीज था, जी सुख क्या चीज था। जी, जो जिस सुख का हमने भोग किया हाँ, वो क्या चीज था, क्योंकि जब शरीर में उसका पीड़ा, आनंद हाँ, क्या था। पीड़ा आएगी तभी हम जानेंगे सुख को, जी और जब तक पीड़ा शरीर पे नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा, तब हम सुख को नहीं जान पाएंगे। जी गरीबी जब तक व्यक्ति ना देखे जी तो अमीरी का धन नहीं संतुलन कर पाएगा। जी क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं, पिताजी ने संपत्ति इकट्ठा की, जी अब पुत्र को एक लाभ मिल गया जी। और संपत्ति कैसे बिखर जाती है, आप तो देख ही रहे हैं। जी महाराज जी, ये भी महाराज जी एक सोचने का विषय है, एक चिंतन का विषय है कि आज के समाज में, आज के समय में या किसी भी समय में, हर समय में ऐसा रहा होगा, लोग धन इकट्ठा करने के लिए जी कितने गलत मार्ग का चयन कर लेते हैं, कितने लोगों का अहित करके, कितने लोगों का दिल दुखा करके, कितने लोगों का गला काट करके धन कमाते हैं। यहाँ तक कि लोग हत्या करके कमाते हैं, कसाई पना करके धन कमाते हैं, और वो धन, उस धन का उपयोग तो कभी कभी ऐसा तो देखा गया है कि उन्हीं के समय में विनाश हो जाता है जी, और नहीं तो अगर वो छोड़ के गए तो उनकी आगे वाली पीढ़ी उसको कहाँ खर्च करेगी, कहाँ ले जाएगी, क्या व्यय करेगी, उसका क्या अनर्थ करेगी, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। अब समाज है, उसकी अपनी एक छवि है, जी चलने की राह। जी धन तो कमाना चाहते हैं जी, पर धन का सही उपयोग करना कोई कोई जानता है। जी और मूलतः कहा, जब तक आप धर्म को नहीं जानोगे तब तक धन लेकर के कोई लाभ नहीं कर पाओगे। जी किसी भी व्यक्ति की आज से न जाने कितने सारे हमारे ऋषि मुनियों ने बस अकूत धन दौलत थी रही, उससे पहले वो राजा थे रहे जी या कि और कुछ रहे होंगे, उनके पास इफरात धन दौलत रहा, पर उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता नहीं, उससे ही बड़ा धन पाने के लिए। जी तो मूल जो है, तो आज समाज जो है तो अज्ञानता है, थोड़ी सी जी अज्ञानता है, इसलिए धन, ये लौकिक धन के पीछे पड़ा है। जी, और जिस दिन वो जान जाएगा कि, और जो जानते हैं तो वास्तव में अपने धन को जानते हैं, जी आत्मधन जी क्योंकि ये धन तो यहीं का रखा रहेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये भी एक शक्ति है, इसकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये व्यवस्था इस धन की शक्ति की हर कोई संचालन नहीं कर सकता ना, शक्ति का। नहीं कर। इसलिए जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे
तब तक सारी संसार की सारी विद्याएं कि हम ज्ञाता हो जाए तो लंगड़े ही रहेंगे, वो सारी विद्याएं लंगड़ी रहेंगी। जी इसलिए गीता में भी भगवान का राज विद्या, जी जो सारी विद्याओं की राजा है, जी उस विद्या के ज्ञाता जो भी ऋषि मुनि हैं, जी गुरु मूर्ति हैं, उन गुरु मूर्तियों से जा कर के उस राज विद्या को जानो, यानी धर्म के बारे में जानो, या धर्म को ही जान जाओगे तो संपूर्ण व्यवस्थाएं अपने आप आपके पास आ जाएगी। जी और नहीं भी आएगी तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि धर्म एक ऐसी चीज़ है, धर्म से ही धन जी मान यौवन सब व्यवस्थित रहेगा। और धर्म ही नहीं तो आप सारी व्यवस्थाएं लेकर रखे रहिए, आपको ही अंदर से शांति नहीं मिल पाएगी। दिल पे हाथ रखकर पूछ लीजिएगा कभी जी कि आप क्या स्वयं में संतुष्ट हैं, जी उत्तर मिल जाएगा। जी। बाह्य सुख देखने को मिल सकता है लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिल सकता उनको। और नहीं, आंतरिक सुख भी निज अनुभव है ना, जी लेकिन क्या है, निज अनुभव भी बाहर व्यवहारिक काल में भी दिखता है, जी दिखता है महाराज। क्योंकि संतों के ही बारे में कहा गया है, और समाज के बीच में भी ऐसे संत महात्मा रहे हैं जी जिन्हें समाज देख करके, जैसे हमारे गुरु नानक साहब जी है ना, वो एक, हम यूँ कहें कि एक पूर्ण सन्यासी होते हुए गृहस्थ, जी और एक पूर्ण गृहस्थ होते हुए सन्यासी, सन्यासी। ये कभी कभी ऐसी घटनाएं होती जी हैं। ये आसान नहीं है महाराज, सबके बस का नहीं है ये कर पाना। ये तो कहते ना कि एक पत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं हिलता है, तो यकीनन कभी कभी आपको इस बात पर ये करना पड़ेगा, एक पत्ता भी परमात्मा के, इस विराट विश्व को चलाने वाला परमात्मा है ना। और ये व्यवस्थाएं प्रकृति के ऊपर निर्भर कर दी है, और प्रकृति तो लगातार परिवर्तित होती रहती है। महाराज जी पहले समय में राजा महाराजा थे, अपने राजपाट धन दौलत का त्याग करके उनको कैसे संतोष होता था कि जंगल चले जाते थे, कि चल रहे हैं जंगल में, हम सबसे विरक्त हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, मोह माया नहीं रहेगी, न हमें राज्य से कोई मतलब न कुछ है, सारा सुख वैभव त्याग करके जंगल में जा कर के बैठ के अपना पूरा जीवन, अंतिम समय अपने जीवन का व्यतीत कर देते थे। और आज अगर एक दिन के लिए मोबाइल नेटवर्क से कोई दूर हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है। क्या है, अब कहें, यूं कहें कि जीवन में जिसके गुरु महाराज जी नहीं हैं, गुरु सत्ता जी, तो इसी प्रकार की बौखलाहट रहेगी। जैसे अभी राजा महाराजाओं की बात चली नहीं, तो ठीक था, समय के अनुसार वो राजाएं महाराजाओं चले गए जंगल में और सारा जीवन अपना तपस्या में लीन किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए, जी, वर्तमान समय की स्थितियों को, राजाओं को भी रोका कि आप राजपाट करते हुए, जी, संसार में रहते हुए उस चीज को भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि समाज की भी सेवा तो उसी परमात्मा की सेवा है। जी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो समाज भी तो उसी अंश, वही अंश हो गया ना। ये सारे वनस्पतियाँ, ये सूर्य चंद्र उसी के तो अंश हो गए। तो अब लौकिक व्यवहार में हम यदि इसकी सेवा कर रहे हैं अंतर्भाव से, हृदय से मानकर परमात्मा, तो परमात्मा हमसे दूर कहाँ, वो तो अब इतना निकट आ गया है। दूर कहाँ है महाराज जी। जिस चीज में अगर एक तिनके में देखा जाए तो इसमें भी भगवान है। जब हर एक चीज पंच तत्व से ही बनी है और पंच तत्व से ही शरीर का निर्माण हुआ है, और कहा गया है कि तिनके तिनके में भगवान है, तो भगवान दूर कहाँ है? भगवान तो हमेशा हृदय में बैठे हुए हैं। किसी भी चीज को देखा जाए, अगर भगवान का रूप देखा जाए तो भगवान उसी में विद्यमान है। तो जीवन में हमें गुरु महाराज जी, गुरु का अर्थ होता है जो हमारे इस अंधकार को दूर कर दे, प्रकाश भर दे। प्रकाश भर दे देंगे मतलब कि इस अंधकारता को दूर हटाएगा तो प्रकाश तो अपने आप आ गया। अंधकार हटा के प्रकाश स्वाभाविक है। तो जब तक गुरु, अभी राजाओं महाराजा की बात चली थी कि आज राजनीति में भी राजगुरुओं की कमी है जी। राजनीति आज लंगड़ी है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा जी। जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। आज समाज के अंदर जब हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं राजा यदि होगा जी, और फिर पूरा विश्व में भी तो चारी ओर देख ही रहे हैं जी, है ना जी। तो
इसके पीछे रीजन है, जी क्योंकि हमारे दशरथ जी को लीजिए, पुराने ऋषि मुनियों और राजाओं महाराजाओं को एग्जाम्पल्स आता है कि इनके पीछे इनके गुरु महाराज जी, जनक जी के गुरु महाराज जी। जी क्यों आज इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिनके पीछे गुरु महाराज जी का हाथ था, उन्हीं का नाम आज अमर है। जी वो शरीर से नहीं रह गए, लेकिन उनकी अमरता, उनका व्यवहार, उनके जीवन काल में उन्होंने जो किया जी वो आज अमर है, इसलिए उनका नाम आ जाता है। क्यों आ जाता है? उनके पीछे श्री गुरु महाराज जी हैं, जी। वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु महाराज जी हैं, विश्वामित्र जी भी गुरु महाराज जी हैं। जी इधर ब्रह्मानंद जी जनक महाराज जी के गुरु हैं, अष्टावक्र जी जी जनक जी के मूलतः 11वें जनक जी के, जी जनक एक उपाधि है। जी जनक सीता जी के पिताजी का नाम जनक नहीं था, जी। सीता जी के पिताजी का नाम नैमी था। जी वो जनक एक उपाधि है, एक पद है, जी। यानी पिता का पद है। जी तो ऐसे उस कुल में 11 ऐसे आत्मजानी हुए। जी अंतिम वाले में माता सीता जी आई, जिनके बोले में नेमी उनका नाम नैमी। तो जनक एक उपाधि है। तो जिनके पीछे गुरु महाराज जी, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, चाणक्य को देखिए, जी जिनके ऊपर गुरु का हाथ था वही महान हुए हैं। महान इसलिए हुआ कि उन्होंने उस चीज को देखा जो वर्तमान समय आज समाज झुलस रहा जिस अग्नि से ना, जी उस अग्नि को जो उससे बचाने का वो रास्ता दिखाते हाँ। थे। इसीलिए कहा कि वर्तमान समय के ऋषि मुनि यानी गुरु महात्मा, जी उनके शरण में जाएंगे तो हमें वर्तमान समय की स्थिति हो। अब मान लीजिए पुराने हमारे गुरु आचार्य हैं, अब उनके साथ यानी हम शरीर में तकलीफ है हमें, और किसी फोटो के सामने जाकर कहें कि डॉक्टर साहब, स्वर्गीय डॉक्टर साहब हैं, और कहें डॉक्टर साहब फीवर आ गया, बुखार आ गई है, तो प्लीज़ कुछ, जी तो वो कहाँ कर पाएंगे? क्योंकि वो तो तस्वीर है, वो तो निकल गए हैं। पर अभी वर्तमान में जो डॉक्टर जी अपने नर्सरी जहाँ भी डिस्पेंसरी में बैठे हों और उनके पास हम गए, जैसे आपके समक्ष बैठे हैं, जी आपने हमारा ट्रीटमेंट प्रेजेंट, जी तो ऐसे ही गुरु का भी सशरीर होना आवश्यक है। जी प्रेजेंट टाइम के ऋषि मुनि और आज राजनीति और समाज बिना गुरु के, अंधी हो जाती है। अब भाई गुरु ही नहीं तो हाँ। इसीलिए तो परमात्मा रास्ता ने, दिखाने वाला जब नहीं कोई है जी। तो कैसे देखेगा रास्ता? परमात्मा स्वयं परमात्मा राह बना के सबको दर्शन दे देता, लेकिन उसने गुरु को माध्यम क्यों रखा? जी स्वयं जब जब अवतार लिए तब तक स्वयं उन्होंने गुरु जी हैं। भगवान के इनकी बात करते हैं, यही उज्जैन नगरी में संदीपनी मुनि के आश्रम में जी आकर के दोनों भाई श्री राम जी को विश्वामित्र ले गए, उससे पहले वशिष्ठ जी के सानिध्य में, और न जाने मैं इनको इसलिए क्योंकि महाराज जी, अब इस पे हम आपसे एक जानकारी चाहते हैं जो हमारे बहुत से दर्शक पूछते भी हैं और जी। जानना भी चाहते हैं। महाराज जी, जैसे गुरु का होना तो अति आवश्यक है जिंदगी में, जी मनुष्य को गुरु अवश्य ही चाहिए, परंतु कुछ लोगों के गुरु शरीर को जब छोड़ देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, गुरु जी हमारे नहीं हैं, अब हम कोई गुरु बना लें कि कैसे करें। तो बहुत से लोग इस तरह, सभी लोग नहीं लेकिन बहुत लोग ये चीज़ें हमको प्रश्न भी करते हैं कि हम क्या करें, हम कोई गुरु बनाएं कि क्या करें। तो महाराज जी, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, उनका प्रश्न भी ठीक है, क्योंकि अब समय ऐसा आ ही जाता है कि अब वहाँ पे श्री गुरु महाराज जी का शरीर उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए, जी और अभी हम साधक के रूप में ही उनके सानिध्य में सेवारत हैं। अब ऐसे पीरियड में क्या करें? तो ऐसे पीरियड में जहाँ तक गुरु, देखिए हमारे आपके जीवन में जो गुरु परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो जो समाज से भी जुड़े हैं, तो उनके पीछे भी कुल गुरु होते हैं, है ना? जी तो गुरु परंपरा तो चली आई है। जी तो जो जहाँ तक कि जिनकी पुण्य होता है, हमारे पुण्य जहाँ तक थे, गुरु महाराज जी के जहाँ तक पुण्य थे, वो पुण्य उस गुरु और उस शिष्य के बीच था उतने दिन तक का, ठीक है ना? उतने दिन की उतनी, और उतने शिष्य को बढ़ाने के लिए इतने दिन तक का इन गुरु महाराज जी का सानिध्य था। जैसे हम स्कूल में थे तो बच्चे पढ़ना लिखना, अक्षरों का ज्ञान हुआ, तो जितना जानकारी चाहिए था उन गुरु महाराज जी के माध्यम से मिला स्कूल के समय में। फिर कुछ वैदिक विद्याएं हैं तो स्कूल में तो नहीं मिली, उसके लिए गुरुकुल जाना पड़ा। तो वहाँ आचार्यों के माध्यम से
हमें अपने वेदों के, उपनिषदों के, ग्रंथों के, पुराणों के जी बहुत सारे स्लोगन, है ना, चौपाइयाँ भी मिली, सब जी। कुछ मिली, तो वो जानकारी वहाँ से मिली। जी अब इसके बाद जिसके कहते हैं कि ये गुरु परंपरा, जैसे भगवान दत्तात्रेय के जी 24 गुरु 24 हुए, गुरु किए थे। और फिर कहा कि फिर इसके बाद 25 क्यों नहीं किए, जी या गीत उससे भी आगे बढ़ सकते रहे। जी नहीं, जहाँ तक उनकी विवेक का प्रश्न था, समाज के बीच अभी जितना चाहिए उतना उनको वो, जब अपने ज्ञान हाँ, का बोध हो और गया तो जैसे फिर उन्हें सदगुरु मिले जी गुरु तो बहुत सारे थे, जहाँ तक कि जो शिक्षा चाहिए, जो विद्या चाहिए, उसके अलग अलग गुरु हैं, जी। है ना। गणित सिखाने जब वाला, तक वो अपने आप को अपरिपूर्ण समझे, हम्म, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला, तब तक वो बदलते गए। उन्हें लगा कि इनसे हमको ज्ञान नहीं मिलने वाला है, तो अगला गुरु किए। नहीं, उनसे शिक्षा लेते गए ना, जी उनसे शिक्षा लेते गए, लेकिन कहा वास्तविक जिसे बोध, जी। जैसे आपने अभी, जिसे बोध बहुत शब्द का भूख प्रयोग लगी किया। है, जी जिसे बहुत भूख लगी हो, उसे भोजन मिल जाए, उससे पूछा जाए कि क्यों भाई, भोजन के बाद बोलता है ना बोध हो गया, जी संतुष्टि मिल जी गई। ऐसे ही हमें जिस विद्या की जानकारी थी उसमें हमने निपुणता हासिल कर ली, जी उस गुरु महाराज जी के माध्यम से जान गए, जी तो विद्या हमारे पास आ गई, उसमें हम संतुष्ट हो गए। पर मूलतः जो आत्म विद्या है वो बिना सदगुरु के, और नहीं जिस मिल दिन सकती। वो ऐसे महापुरुष की खोज करनी पड़ती है, जी दुर्लभ होते हैं ऐसे महापुरुष, और ऐसे दुर्लभ महापुरुषों की खोज करने वाला भी दुर्लभ होता है। जी। बिरले लोग ही खोज कर हाँ, पाते हैं। और जब वो खोजता है, जी और प्रत्येक मनुष्य चाहे ना तो खोजे, तो बिरला ही कहलाएगा। वो जी खोजता ही नहीं है, इसलिए बिरला ही नहीं कहलाएगा। जी जो खोजेगा वो बिरला, और उसे मिलेगा पक्का, जी। और उनसे मिलते ही हैं। तो क्या महाराज जी, उनको अगर गुरु जी, उनके जैसे हमारा प्रश्न था कि अगर ब्रह्मलीन हो गए, जी हाँ, तो क्या उनको अगर संतुष्टि नहीं मिली है तो दूसरा गुरु कर लेना चाहिए? हाँ, अभी यहाँ पे यही बात आ जाती है जी कि अब हमारे गुरु महाराज जी तो चले गए, जी अब हमारा मार्ग दर्शन कौन करेगा। जी तो अब गीता में वही बात आ जाती है हम्म, कि समय के तत्वदर्शी, जी समय का तत्वदर्शी से भूमि खाली नहीं है, नहीं। खाली नहीं है। हम अभी अब एग्जाम्पल्स देते हैं। भगवान वेद व्यास के पुत्र, जिन्हें हम, जहाँ से श्रीमद् भागवत गीता प्रकट हुई, जी सुखदेव मुनि। जी सुखदेव मुनि की कथा तो बहुत ऊपर, बहुत लंबी है, जी पर आप यहाँ से ध्यान से करिएगा कि भगवान वेद व्यास, देखिए भगवान शब्द लग रहा है, जी उस समय भी वो प्रेजेंट टाइम में ज्ञानी थे, जी ठीक ना। और भगवान ये सुखदेव मुनि जो थे, इतने बड़े तपस्वी थे कि माता के गर्भ से लेते ही ये भाग गए थे जंगल की ओर, जी और 12 वर्ष तक तपस्या, जी अखंड तपस्या, इनसे उनका सब कुछ ब्रह्मचर्य कंप्लीट। पर जब वो पिताजी के पास आए तो उन्हें मालूम था कि हमारे पिताजी अभी प्रेजेंट टाइम के ज्ञानी महात्मा हैं, यानी आत्म तत्व को लखा सकते हैं, जना सकते हैं, कि कुछ जानकार हैं, ब्रह्मजानी हैं, जी है ना, भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भी इस तत्व की जानकारी चाहिए। जी तो अब देखिए, है तो वो गुरु सत्ता पे विराजमान, जी पर अभी वो रिश्ते में फंसे हैं किससे, पुत्र के हिसाब से। तो उन्होंने सीधे स्पष्ट जवाब कहा, देखिए जबकि वो गुरु नाते कह सकते रहे कि मैं तुम्हें ज्ञान करा सकता हूँ, पर अभी समस्या ये बनी कि भैया आप मेरे पुत्र हो, और पुत्र कभी पिता के वचनों का पालन कर सकता है, कभी नहीं कर पाएगा, जी इसलिए हम में तुम्हें मिस्टेक हो जाएगा। जी तो इस समय वर्तमान में दो ही आत्मज्ञानी महापुरुष हैं समय के, जी एक राजा जनक, जी दूसरे मैं, जी ठीक ना। तो मेरे पास तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बंदे, क्योंकि आप मेरे पुत्र हो, मेरी बात का अनुशासन में नहीं चल पाओगे, जी कहीं भाव आ गया। जी। और वो क्या है, जनक जी के पास जाओ, उन्होंने जनक जी के पास भेजा, समझिएगा बात को, जी। जनक जी के पास भेजा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में दो ही महापुरुष हैं, जी अन्य किसी के पास भटकोगे तो मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता हूँ वो ज्ञान। हाँ, जनक जी के पास जाओगे, वो यदि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तब तुमको मिल पाएगा, अब इसके लिए प्रयास करो, जाओ। जी तो थे यहाँ पे गुरु महाराज ना, जी जीते जी गुरु महाराज जी उनको अभी किनारे कर दिए। किसको किनारे किए, अपने ही पुत्र तो। को। हाँ, तो यहाँ पे समाज को भी और उन साधक भाइयों को भी ध्यान देना चाहिए
कि जब गुरु महाराज जी का शरीर हो गया तो समझना यही पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमें किस करना है, क्योंकि जहाँ तक गुरु महाराज हमारा जो पुण्य था तो उन गुरु महाराज जी के माध्यम से इतना ही पुण्य मिलना था। और यदि मुझे अभी तक अपनी यानी वही बात हुआ ना, बोध नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं मिली है, उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाई है जिसे मैं खोजना चाह रहा हूँ, तो स्वाभाविक आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जैसे ही आप बुराई किए ना तो वो व्यक्ति भी कौन है, वो भी तो अंश है हमारा, तो भगवान का अंश है। तो वो अंश, वो अब मैं अंश, तो हम तो बराबर हो गए ना। तो मैंने बुराई किसकी की? अपनी बुराई की। और जब अपनी बुराई की तो हमारी चीज तो हमारे पास आ गई ना यार। और बल्कि उसके अंदर जो अब बैंक में रिजर्वेशन पे था वो चीज, वो निकल करके अब अच्छे वाले चले गए, क्योंकि ये बुराई जैसे खत्म हुई तो बचेंगे कौन? अच्छे वाले ना, जो उसके अंदर अब घुसे होंगे वो निकलेंगे। क्योंकि टंकी के अंदर पहले से हम अवगुण भर दिए, अब कोई अवगुण को निकाले तो निकल जा रहा, तो अच्छे वाले गुण हमारे सबके अंदर तो है। दया, धर्म, दानता, उपकारता, ये आप परोपकार सबके अंदर तो है। वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को अंदर रख लिए, इसलिए हम दूसरों की निंदा भी कर लेते हैं, चुगली भी कर लेते हैं, तो हम चोरी चमारी भी कर लेते हैं। तो इसे अज्ञानता है, अज्ञानता चलते करते हैं। और करने से भाई आप नहीं करोगे तो जानकारी कैसे होगी? चलो आप ये किए तो ये चीज़ बहुत ही प्रकृति का एक बहुत नियम भी बड़ा सटीक है ना, कि जैसे हमने अवगुणों की, दूसरे के अवगुणों की चर्चा की, वो अवगुण हमारे अंदर लग गया। इसलिए अच्छी चीज़ करिए, तो जैसे ही आप अच्छाई करेंगे जगत के कल्याण के लिए, के विश्व की अच्छी सोच, जब सोचना ही है, जब कुछ करना ही है तो अच्छा करिए, विराट करिए, विराट सोचिए। विराट करने पे ना भी मिले विराट परमात्मा, लेकिन आप संतुष्ट रहोगे, आपके पास माल भरा रहेगा। छोटी छोटी चीजों में व्यर्थ समय गुजार देना, तुच्छ चीजों को सोच करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, और हाँ, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है ना। महाराज जी, एक सवाल और है कि ये मनुष्य का जो जीवन है जी, ये कितना सहज है और कितना कठिन है? हमारे इस पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 8 अरब के तकरीबन शायद जी, लगभग होगी। तो समझ लीजिए कि इस पूरे विश्व में जी 8 अरब मन है। जी, अभी 8 अरब ही संख्या रखते हैं तो 8 अरब मन है। 8 अरब मन की अलग अलग वृत्तियां हैं जी। और रही बात सहज और कठिन की ना, जी तो प्रत्येक व्यक्ति के अपना ये निज अनुभव है, निजता है आपका जी, कि आप अपनी, अब हमारे स्वयं का अनुभव आपके अनुभव में कैसे होगा? हमने जो रात में सपने देखे, आप हमारे सपने को आप कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे, है ना जी। और जहाँ तक एक बार फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा कि उसी आत्म तत्व को जानने के बाद जी रियलिटी में फिर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न रहेगा कि ये सहज और कठिन मानव जीवन। और उससे पहले अगर हम कुछ ही नहीं जानते हैं तो अधूरे हैं, इसलिए उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे जी। और प्रत्येक मानव का अपनी अपनी एक मन है ना जी, तो ये प्रत्येक मानव की अपनी अपनी एक वृत्तियाँ हैं और वृत्तियाँ काम कर रही हैं। तो किसी को ऊंचा सोचा, ऊंची लंबी आयु, ऊंचा सुख वैभव सब कुछ कर रहा है उसके पीछे जी, और किसी को उपलब्धि नहीं मिल पाई तो कठिनता से गुजर रहा है। जी। सहज आपके ऊपर है, क्योंकि आप जिस भूमि पे बैठे हो इस ये तपोभूमि भगवान भोलेनाथ की तपोभूमि है जी। यहाँ बहुत ही सुंदर एक चौपाई स्लोगन है, शंकर सहज स्वरूप संभाला और लागी समाधि अखंड अपारा। ये देखिए सहज जो आपका निज स्वरूप है, हमारा सबका निज स्वरूप सहज है वो। और जैसे उसको जानेंगे तो सहज शब्द यहाँ पे लागू होता है, इससे पहले सहज शब्द कहीं लागू नहीं होता है, वहाँ तो असहज ही कहेंगे, बिल्कुल असहज कहेंगे। शब्दों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आज लोग बाग शब्दों में उस शब्दों को, और आध्यात्मिक वाली बात चली कि जब तक शिष्य, वो अभी कुछ पहले हुआ ना, शिष्य यदि आध्यात्मिक शिष्य है तो वहाँ पे प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा
शिष्य गुरु और शिष्य के बीच में कि गुरु महाराज जी आपने कौन सा प्रश्न कर दिया, जी क्यों कर दिया, ये प्रश्न ही नहीं होगा यदि आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिकता शब्द लगता है पूर्णता को। जिसने पूर्ण अपने गुरु महाराज जी के सामने, जी गुरु महाराज जी के सानिध्य में उस गुरु तत्व को प्रकट कर लिया, यानी वही गुरु तत्व अब शिष्य के अंदर गुरु तत्व प्रकट हो गया, जी तो वो पूर्ण आध्यात्मिक। इससे पहले वो आध्यात्मिक शब्द लगेगा ही नहीं। जी वो साधक कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक शब्द जो है तो पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण ज्ञानी आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, जो है तो है ही है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आज की कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे हर।